चलिए अपने YouTube पर आपको अपना स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4 का। 4 में देखेंगे क्वेश्चन जब भी देखेंगे आप देखिएगा, आसान क्वेश्चन है। ये आपके पास घन, एक घन दिया है, एक घन आपको दे दिया है, एक घन दिया हुआ है, एक घन दिया हुआ है। ऐसे बनाइए कि क्रिया के लिए कोई माँ बाप ने घन ऐसे दिया है। अब इसमें एक अर्धगोला दिया गया है, एक कटोरा जो दिया गया है, एक कटोरा तय कर दिया गया, कटोरा तय कर दिया गया, कटोरा। आप देख इसमें कार्य सात है, ये भी सात है, ये भी सात है, ये भी सात, सब सात है। तो आप कर देते हैं 7 2 कर देते हैं, और अल का मान आप कर देते हैं 7 से। ये जो फलक है, घनाकार फलक, घनाकार का क्षेत्रफल होगा, ये हो जाएगा आपके पास घन का क्षेत्रफल जोड़ आधार अर्धगोला और आ जाएगा आपके पास घटे आधार का, आधार का। चलिए घन का हो जाएगा आपके पास 6l², इसका हो जाएगा 2πr², आमने से आ जाएगा πr², तो आ जाएगा 6l² प्लस πr², तो आ जाएगा 6 गुना l का मान 7 का जोड़, ये आ जाएगा आपके पास 22 बटा 7 गुना 7 बटा 2 गुना 7 बटा 2। क्वेश्चन आसान है। तो आप देखिए इसको अगर हल करते हैं आपके पास आ जाएगा 294। देखते हम लिख देते हैं, देखिए 49 आएगा, ये इसको एक स्टेप बढ़ा दें, 49 आएगा, ये आ जाएगा आपके पास 11 काट दीजिए 77 बटा 2, इसका मतलब आ जाएगा ये आपके पास 38.5 हल के दीजिए 332.5 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है नहीं है। चलिए आगे बढ़े। आप यहां ध्यान देंगे, सेम क्वेश्चन है, उसमें 7 था, इसमें ए रहेगा, उसमें क्या था 7, इसमें क्या रहेगा ए। ये सब बनाने में समय नहीं लगता है। ठीक, ये देखो ये ए है, ये भी है। इसका भुजा की बात कीजिएगा, भुजा की बात कीजिएगा, आपके पास ए रहेगा, और आर की बात कीजिएगा के बाद a/2 होगा। तो यही है घन का, घनाकार जो फलक है का क्षेत्रफल, घनाकार हम लिख दिए, घन हो जाएगा जोड़ अर्धगोला हो जाएगा। देखिए कितना आसान है, आमने से आ जाएगा आधार आ जाएगा, आधार हो जाएगा। तो आपके पास कितना आ जाएगा, घन का होता 6a² के या l² के, इसका हो जाएगा आपके पास 2πr² घटे πr², तो आ जाएगा 6a² जोड़ πr² 6a² प्लस आ जाएगा, प्लस आपके पास आ जाएगा 22/7। 1 मिनट पाएगा, पाई रहने दीजिए, इसका हो जाएगा a/2 का। समझ में आ रही है? समझ में आ रही? 6a² प्लस यानी पाई a²/4, तो आ जाएगा आपके पास कितना। अब देखिए हल कीजिएगा, आ जाएगा 24a² प्लस πa²/4, कॉमन ले लीजिए, a² बटे 24 प्लस π/4, यही आपका आंसर है, यही सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है नहीं है। चलिए आगे बढ़े। चलिए इसमें देखिए, ये जो घन है इसमें कह रहा है क्वेश्चन जो बेलन है, अब बेलन पर 2 शंकु लगा, मतलब क्या कहते हैं अर्धगोला लगा है, तो जो एक गोला हो जाएगा। इसका मतलब आप कह सकते हैं जितना बेलन का त्रिज्या होगा, त्रिज्या दोनों का सेम होगा, त्रिज्या जितना बेलन का है उतना आपके पास क्या होगा, अर्धगोला का होगा, तो दोनों का हो जाएगा 5/2 mm। चलिए ऊंचाई की बात कीजिए, ऊंचाई क्या किसको चाहिए, सिर्फ बेलन को चाहिए। ऊंचाई क्या चाहिए, किसको चाहिए, बेलन को चाहिए। अर्धगोला में ऊंचाई कोई जरूरत नहीं है, इसका ऊंचाई होता ही नहीं, 9 mm। ये कहिएगा कैसे आया, 14 में से 9 घटा 5 घटा। यहाँ ध्यान रखिएगा, जब लंबाई दिया रहे तो इसमें से व्यास घटाइएगा, जब लंबाई दिया रहे तो इसमें से क्या घटाइएगा, व्यास घटाएगा। और जब भी आपके पास ऊंचाई दिया रहे और दूसरा ऊंचाई मांग रहा है तो त्रिज्या घटाइएगा। ठीक, ये माइंड में सेट रखिएगा।
ध्यान रखिए। चलिए कैप्सूल जो है, कैप्सूल का क्षेत्रफल ये आपके पास आ जाएगा कैप्सूल का। तो बेलन है और 2 गुना अर्धगोला है। चलिए क्या होता है 2 पाई आर एच, समझ में आया? ऐसा कितना होता है 2 गुना 2 पाई आर स्क्वायर। देख आप इसमें से 2 पाई आर कॉमन ले लीजिए, ये बताएगा एच, आप प्लस में करते ही 2 4 आर, समझ में आ रहा है? ये बनता है। आप देखिए 2 गुना 22/7 और गुना आर का मान कितना आएगा 5/2, समझ में आ रही है? एच का मान 9 और जोड़ 5/4 गुना 5/2 कितना आ जाएगा? ये तो 10 आ जाएगा। आप देखिए कटने वाला हाथ काट दीजिए, ये कटेगा, इससे कट जाएगा। आप देखिए बढ़िया से। तो आपके पास और कटने वाला कुछ है? 22×5 = 110, ठीक है। 22×5 आपके पास बच रहा है 22×5 = 110। अब बट्टा हमारा 7 आ रहा है, क्योंकि 2 हाँ ठीक है लिखे। अब आ जाएगा 19, ये आ जाएगा 19। चलिए 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 2 पाई, एक मिनट रुक जाइए, फिर रुकिए। 2 नहीं आएगा, 2 कॉमन ले लिए थे, बड़ा दिक्कत है। 2 कट जाएगा पूरे, 9 5 14 ही बचेगा, 14 ही बचेगा। इसका आपका आंसर है 220 आंसर है क्या? 220 मिमी स्क्वायर। चलिए समझ में आया? जब कॉमन लेंगे 2 पाई आर 2 है ना बचेगा, 2 ही बचेगा, समझ में आया? चलिए ऐसे में तो गलती हो जाता है, तो नहीं करता है ना, चलिए कि नहीं आता। चलिए हटावे, सर जी को नहीं आता, सर जी क्या पढ़ाएंगे? चलो इसमें देख, चलिए आप तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है? तो ये आपके पास क्या है, एक तंबू है। इस बार एक शंख को दे दिया। इसमें देखिए फायदा क्या, सब कुछ दे, देखिए कुछ निकालना भी नहीं पड़ेगा, कुछ दे दिया। आप देखिए इसमें एल आपको मालूम है, एल फिर पहुंचा दिया है 28.5 यानी कि 2.8। उसके बाद देखिए ये जी दोनों का सेम रहेगा। ये जी आपके पास कितना दिया, ऊंचाई और व्यास, यानी कि व्यास दिया 4 दिया है, तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और ऊंचाई आपके पास दिया, ऊंचाई 2.1। तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास, तंबू का आ जाएगा आपके पास शंख और जोड़ बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कोई दिक्कत हो रहा है? शंख क्या होगा पाई आर एल, क्या होगा 2 पाई आर एच। कॉमन ले लीजिए, पाई आर कॉमन आ जाएगा, एल प्लस क्या बच रहा है 2h। अरे पाई कॉमन लिए तो क्या बच जाएगा, बच जाएगा। अब होगा 22/7 गुना आर का मान देखिएगा बढ़िया से, क्या दिया है 2 दिया है। चलिए रहने दीजिए, एल का मान 2.8 और 2 गुना एच का मान, एच कते हैं, एच दिया है 2, एच दिया होगा, एच कितना दिया 2.1। चलिए 2.1 थोड़ा हम यहाँ काम कर ले तो हमें लगता हो जाएगा 22 दूना 44 आ जाएगा बटा 7। उधर नहीं दिख रहा है, यहाँ लिखे। चल कलर चेंज कर देते हैं ताकि दिक्कत कम हो। चलिए इस तरह का लिखते हैं। अब यहाँ देखिए, इसको अगर हम हल करें 44 से बट्टा आ जाएगा 7। आइए देखिएगा 2.8 है, आइए आ जाएगा 42 यानी 4.2, यानी कि 2.8 जोड़ आ जाएगा 4.2। आप जानते 0 आ जाएगा, ये 7 हो जाएगा। इसका मतलब आ जाएगा आपके पास ये 7 काट दीजिए, कितना आएगा 44 नहीं आएगा, 44 मीटर स्क्वायर आएगा। अब कह रहा एक प्रति मीटर, 1 मीटर का मूल्य कितना है 500 रुपया। तो 44 5 से कर दो, 44 गुना 500
कितना आ जाए 22,000, 4×5 = 20, 20 और 2 22, एगो 2 जीरो और कितना रुपया खर्चा पड़ेगा, ये रुपया हमारे। और है कितना भी देखिए, समय ज्यादा नहीं ना हुआ है, समय ज्यादा हुआ तो ठीक। एक मिनट रुकिए था, एक क्वेश्चन और है, देख लीजिए एक क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन हो जाए, रहने दीजिए, 2 कल बता देंगे, ठीक है, रहने दीजिए।